हम लोग पढ़ रहे थे गवर्नर जनरल और वाइसराय। इसके आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। कल कहाँ तक पढ़ लिए थे? विलियम बेंटिक तक हो गया था ना? कलकत्ता में एगो मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया था 1835 में। अच्छा, शिक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया था, उसका सुझाव किसने दिया था? मैकाले आयोग ने। शिक्षा का माध्यम क्या बताया? अंग्रेजी। ये भी लिखवा दिए कि इंग्लैंड में जो रखी हुई एक लाइब्रेरी की पुस्तक है वो भारत और अरब में की जितने भी पुस्तकें हैं उस पर भारी पड़ेगी। लिखवा दिए, लिखवाई नहीं थे, लिख लो। हाँ, नोट करके लिखे। लॉर्ड मैकाले की जो रचना है भारत से हम क्या सीखते हैं, ये कैसी कृति? लॉर्ड मैकाले की के करो उसको, की को के करो। लॉर्ड मैकाले के कथनानुसार अब उसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है ना। इंग्लैंड की लाइब्रेरी में रखी एक अलमारी के पुस्तक भारत और अरब की सभी पुस्तकों पर भारी है। सभी पुस्तकों पर भारी आगे हो गया। लॉर्ड मैकाले का याद रखना है, बहुत बार ये सवाल पूछा होगा। ठीक है, ये कथन किसका है? तो किसका कथन है? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, इसी के अनुसार, इसी के कहने पर जो शिक्षा का माध्यम है, अभी बोल दिया कि इंग्लैंड का जो अलमारी का पुस्तक है पूरा भारत और अरब का पुस्तक ले लीजिए, उस सब पर भारी पड़ जाएगा। तो शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? अंग्रेजी होना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा प्रमाण दे रहा है, समझ रहे हो? इतना बड़ा बात कर दिया, तुम इसको यदि सोचोगे ना, कितना बड़ा बात ही बोल दिया है, हम लोग के लिए बहुत बड़ा बेइज्जती का बात है कि नहीं? चलो, इसके बाद ये दो हो गए। अब आगे लिखो चार्ल्स मेटकाफ। हेडिंग दो चार्ल्स मेटकाफ। अगला आएगा ना, अगला गवर्नर जनरल चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ से आप लोग वाकिफ है या नहीं? चार्ल्स मेटकाफ क्या किया था? अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1865 1765 1809 है ना? इलाहाबाद में। हाँ, महाराजा रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकाफ है ना, के बीच हुआ था। उस समय वाइस गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर है ना, गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का? गवर्नर जनरल कौन था? हाँ, बोलिए, सही बोलने जा रहे हैं। किस रूप में मिलता है? कार्नवालिस का कार्यकाल कौन था? मिंटो प्रथम का कार्यकाल कब से कब तक? 713 के बीच में आएगा ना। चार्ल्स मेटकाफ का तो ये बात तो आपको याद ही रहेगा, लेकिन फिर भी यहाँ भी हम लिखवा देते हैं आपको, है ना। अमृतसर की संधि है ना, अमृतसर की संधि
कब हुआ था? 1809 में किया था ना। में इसका क्या है? हस्ताक्षर है। इसका हस्ताक्षर अमृतसर की संधि। तो पहला पॉइंट लिख लो, अमृतसर की संधि में शासनकाल इसका जो है 1835 से 36। 1835 एक साल के लिए आया मात्र। 1835 से 36। अमृतसर की संधि पोस्ट में लिखना 1809। अमृतसर की संधि पोस्ट में लिखिए 1809। इसमें अंग्रेजों की ओर से चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किया था। चार्ल्स मेटकाफ ने हस्ताक्षर किया था। हस्ताक्षर किया था, साइन है ना। ठीक है, हो गया ना, ये समझ गए। अब इसके समय इससे रिलेटेड एक ही सवाल बहुत ज्यादा पूछता है। ये सवाल तो अभी तक पूछा हुआ नहीं है। रेयर केस किसी में पूछ लिया तो अलग बात होगी। मेरे नजर में अभी तक किसी में नहीं पूछा ये सवाल, लेकिन एक सवाल हमेशा पूछता है, प्रेस का मुक्तिदाता, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को कहते हैं। किसे कहते हैं? लिखो, चार्ल्स मेटकाफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पाठ में नए सिकंदर एक शब्द यूज किया है, नए सिकंदर, है ना। नए चार्ल्स मेटकाफ है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। पाठ में ये कहा गया है अंग्रेज अधिकारियों के लिए, है ना। इसके लिए यूज किया गया है अंग्रेज अधिकारियों के लिए। यहाँ के अंग्रेज अधिकारियों को कहा गया था। मैक्सवेल ने इस जो आपका चैप्टर है भारत से हम क्या सीखे, उसमें उन्होंने अंग्रेजों चार्ल्स मेटकाफ सिकंदर कौन था? हो गया। इससे यदि पूछा कहीं पूछेगा, यदि ज्यादा दूसरा संभावना तो ये वाला जो बताया, ठीक है। बस इसके साल भर तो रहते क्या बेचारे क्या करेंगे। इसके बाद आप आ जाओ, हाँ इसके बाद आ जाओ लॉर्ड ऑकलैंड। लॉर्ड ऑकलैंड हाँ, ये मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार पड़ता है। लॉर्ड ऑकलैंड कौन है सर? अरे यही तो बता रहे हैं, इसको जानो ना क्या? मेरा बहुत दूर का रिश्तेदार, इस जन्म का नहीं, इसी 1836 वाला ना नहीं। हमसे मिला था तो हम बोले थोड़ा सा रोड का मरम्मत करवा दीजिए, है ना। तो मरम्मत करवाया रोड। पंखा चलवा थोड़ा सा मच्छर बर्दाश्त करो, लेकिन बर्दाश्त जान लो। यदि खांसी बर्दाश्त करना कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा 2 मिनट बर्दाश्त नहीं हुआ तो कर देना। तुम वहाँ से हट जाओ, तुम्हारा खून लगता ज्यादा है, पीछे चल जाओ। ब्लड तो दूसरा है, मच्छर के पसंद आता है। ठीक है, इसे कहते हैं मीठा खून से गिरा। आ जाओ, इसको देखते हैं, इसके बाद हम लोग फिर चर्चा पहले पढ़ेंगे ना कौन ब्लड क्या होता है। अभी यहाँ पर मिला है लॉर्ड ऑकलैंड के समय सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इससे क्या पूछता है, इसी के समय शेरशाह सूरी मार्ग की मरम्मत की गई थी। अब ये देखना ऑप्शन में तुमको जो नजर आएगा बोलेगा शेरशाह सूरी मार्ग की मरम्मत की गई थी। ठीक है, बहुत सारा बुक में जानते हो क्या लिख दिया है, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया गया है ना। ग्रांड ट्रंक जो था वो एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी के नेतृत्व में इसका मरम्मत करवाया गया। बनवाया नहीं था वो, बनवाएगा कौन चीज? शेरशाह सूरी ने भी इसको बनवाया नहीं था एक्चुअली। हाँ वो भी मरम्मत नहीं करवाया था, खाली हाँ अपना नाम दे दिया था। आपको
ये रोड जो निर्माण है, ये रोड का निर्माण जो करवाया था चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, उस कच्ची मिट्टी का ही करवाया था, उसमें मिट्टी का ही था। उसके बाद ये पक्का करवाया, शेरशाह सूरी ने इसको बेहतर करवाया जाता निवास स्थान दिया, और इसके बाद जाके ग्रांड ट्रंक जो था वो और बेहतरीन कर दिया जाता, ठीक है, और बेहतरीन करके इसको मरम्मत करवाया। अब इस मार्ग का नाम हो गया क्या? ग्रांड रोड है, जो रोड ग्रांड ट्रंक रोड अपना भारत में अब केवल बच रहा है कहां से कहां तक? दिल्ली से कलकत्ता। पहले पेशावर वगैरह पेशावर से होते हुए आता था और ये कलकत्ता तक जाता था, यानी पाकिस्तान से बंगाल तक यह रोड था। एक्चुअली हमारा साम्राज्य आपको पहले ही बता दें कि अफगानिस्तान की सीमा तक, अफगानिस्तान में भी हम लोग का हिस्सा था, अभी हम लोग का ही हिस्सा है। अभी देखो लड़ाई वैसी के समय होगा, तो ये बात आप समझ में आ गया, ठीक है। ग्रांड ट्रंक रोड जो है इसका पूर्ण नाम क्या था? शेरशाह सूरी मार्ग। इसने इस अधिकारी ने क्या करवाया? मरम्मत करवाया अपने नेतृत्व में, इसी कारण इसका नाम क्या हो गया? ग्रांड ट्रंक, ठीक है। अब अगला चीज जो है, इसी के समय प्रथम आंग्ल और अफगानिस्तान युद्ध होता है। कौन सा होता है? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध याद हो जाएगा, अगर सही से यहाँ ध्यान दे दोगे ना तो यही याद हो जाएगा। बस एक बार ये जो है 1839 से 42 तक आरंभ इसके समय हुआ, लेकिन इसके समय समाप्त नहीं होता है। इसके समय क्या हुआ? आरंभ हुआ। यह युद्ध क्या हुआ? इसके समय आरंभ होता है, ठीक है। तो खत्म किसके समय होगा? अगला जो है किसके समय होगा कि नहीं होगा? तो यह युद्ध पहला युद्ध रहा जो शुरुआत किसी में और खत्म किसी में हो रहा है, ठीक है। किसके समय हो रहा है? लॉर्ड ऑकलैंड के समय हो रहा है। ये दो बातें, इसने कुछ अच्छे काम किए ना, जैसे पहले तीर्थ यात्रा कर लगता था, उसने तीर्थ यात्रा कर को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया, है ना। तीर्थ यात्रा कर, हालांकि आपको बताए थे अकबर ने भी तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया था, है ना। तीर्थ यात्रा को समाप्त कर दिया। भारतीय स्कूलों में इसने छात्रवृत्ति देना शुरू किया। क्या स्टार्ट कर दिया? छात्रवृत्ति, ठीक है। हाँ, स्कॉलरशिप इसने देना शुरुआत किया भारतीय में। यहाँ तक कि भारतीय स्कूल में भारतीय भाषाओं का इसने आरंभ करवा दिया कि आप, यदि आपको लगता है कि आप शिक्षा आप अपने भाषा में लेना चाहते हैं, मातृभाषा में, तो आप ले सकते हैं। इसने ये सब काम किया, ठीक है। तो उतना ज्यादा हमको नहीं पढ़ना है, मेन जहाँ से इसका सवाल आता है उसको हम लोग देखते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद 1, 2, 1, 3, ठीक है। ये 3 बातें हो गई। इसमें एक और बात है, उसको देखना। इसने पहली बार पश्चिमी शिक्षा के विकास के लिए, ये अपने बारे में सोच रहा है, हम लोग के बारे में नहीं, ये अपने बारे में कैसे सोच रहा है? इसने पहली बार हम लोग को जाने दिया विदेश। क्यों विदेश जाने दिया? मेडिकल की तैयारी करने के लिए, है ना। मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, अब एडमिशन लेंगे तो पैसा देंगे कि नहीं देंगे? कस्टमर बनेंगे ना, उसका हो जाएगा ना, तो फायदा उन्हीं लोगों को होगा। उन लोग का पढ़ाई करेंगे तो उन लोग का पछ लेंगे कि हम लोग इसका किसका पछ लेंगे? यदि कुछ होगा तो कहेंगे ना बहुत अच्छा है इन लोगों का, देखो बहुत अच्छा एजुकेशन है, उससे हम ये सीखे, ये चीज सीखे, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? आधा से ज्यादा तो उतना भारतीय तो था उसका सेना में। उसका सेना में क्या था? वो उतना आदमी लेके आया था, अधिकांश भारतीय था, ठीक है। लेकिन उसमें भारतीयता नहीं था, उसमें राष्ट्रभक्ति नहीं था, राष्ट्र के लिए नहीं सोच रहा था। इसी कारण तो हमारा देश इतने वर्ष तक गुलाम रहा। यदि उसमें आज के जैसा हम लोग जिस तरह से राष्ट्रवादी हो गए हैं, यदि भारत के बारे में कोई कुछ गलत बोलता है तो भले हम लोग कुछ करे चाहे नहीं करे, लेकिन मन बहुत दुख होता है ना। मन दुखी होता है कि नहीं होता है? यदि पाकिस्तान वाला कुछ बोल देता है उल्टा पुल्टा तो हम लोग को दुखी होता है, पूरे दुख हो जाते हैं। हाल ही में एक मैच हो रहा था, शायद जिम्बाब्वे और भारत से शायद लास्ट मैच होना था। एक वहाँ की एक एक्ट्रेस है पाकिस्तान की, उसने कहा कि हाँ कि जिम्बाब्वे को ऐसा करामात करे ना, ऐसा कयामत करे, है ना, मतलब चमत्कार कर दे कि भारत को किसी तरह से हरा दे, किसी भी तरह से भारत को हरा दे, तो हम जिम्बाब्वे का कोई भी नागरिक से ब्याह कर लेंगे। समझ लो ना, जिम्बाब्वे का कोई भी नागरिक से ब्याह कर लोगी, ओकरा से भारत वाला को क्या फर्क पड़ेगा?
और पाकिस्तान वाला को क्या फर्क पड़ेगा? फायदा तो जाएगा जिम्बाब्वे वाला। जिम्बाब्वे में वो गोरी गोरी चली जाएगी, नहीं है कि नहीं? जरा देख के कम से कम यदि रात में लाइन कट गया तो उसी से जोड़ा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? नहीं होता है, कोई आदमी से नहीं हो जाता है। गाँव में ऐसे ही कहावत है। हाँ, कि जो जितना ज्यादा है ना, मतलब गोरा होता है, गोरी होती है, तो लाइन कटने या फिर अंधेरा में पूरा लाइट आ जाता है। क्या नहीं होता ऐसे? हमको लगा वही बात है, ठीक है, इसीलिए वो बात बोले। चलो कोई बात नहीं। तो ये हो गया मेडिकल, है ना, मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए इसने क्या भेजा? विदेश भेजना शुरू किया। मेडिकल की शिक्षा हेतु कहाँ भेजना शुरू कर दिया? विदेश। ये सब इसके समय के इम्पोर्टेंट घटना है, आप इसको ठीक करिए, ठीक है? आगे चलिए। आगे को दारिक नामक सोने के सिक्के से भरा गया कहाँ मिला? नहीं बोले, इसको लिखे ना आप, तो हेडिंग बना लीजिए। अब पहला पॉइंट करके लिखो। सिक्के का घड़ा इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में घड़ा कहाँ मिला था? वाराणसी में मिला था। कहाँ जी? शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी मार्ग वाराणसी में मिला था। किसको मिला था? शेरशाह सूरी मार्ग वारे भेस्टिंग को मिला था। किसे मिला था? की मरम्मत की गई, की मरम्मत की गई और वारे भेस्टिंग को और सिक्के का घड़ा मिला था। सिक्कों से भरा हुआ घड़ा मिला था। देखो छोटे-छोटे टर्म में याद रखो, उसका नाम अच्छे से याद रखो, ठीक है? उसका नाम थोड़ा सा भी रिवाइज करते हो तो आपका क्लियर हो जाएगा। बदल कर से भरा हुआ घड़ा कहाँ मिला था? उसका नाम बदल कर किसे मिला था? वारे भेस्टिंग को। ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड पोस्ट में लिखना है जीटी रोड, है ना? जीटी रोड नाम सुनो ना? यस सर। ग्रांड ट्रंक रोड पोस्ट में लिखना है जीटी रोड है। कर दिया गया। वनस्पति वैज्ञानिक, वनस्पति कहते हैं पेड़ पौधे खाने वाली चीजों, उसका नाम बदलकर ग्रांड ट्रंक रोड और पोस्ट में क्या लिखो? जीटी रोड कर दिया गया, है ना? यह सड़क, हाँ यह सड़क, चलो इतना पहले एक बार देख लेते हैं, फिर इसको मिटा करके दिल्ली से कलकत्ता तक, एक बार अच्छे से रिवाइज करना। दिल्ली से कलकत्ता तक मरम्मत की गई है, इसको लिख लो। दिल्ली से कलकत्ता तक मरम्मत की गई, याद रहे कि सब कुछ पूरा का पूरा लिखना है। दिल्ली से कलकत्ता तक मरम्मत की गई। यहां देखोगे एक एक करके भाई इसको अगला पॉइंट लिखिए। प्रश्न मानव, प्रश्न मानव किसे? इसी के समय प्रश्न मानव किसे कहा जाता है? इसी के समय मुद्दा कहां की जाती है? झारखंड की रहती है। नए सिकंदर में इसी के समय प्रथम आंग्ल नए सिकंदर अफगान युद्ध, अब कोर्स में क्या लिखोगे? आंग्ल अफगान युद्ध का कोर्स में क्या लिखा है? डॉक्टर बनी 1840 से 42। भाषाओं का अग्रजा इसी के शासनकाल में क्या हुआ? प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध कहां मिला था? 1839 टू 42 इसको मिला था। आरंभ हुआ, आरंभ हुआ, विवेकानंद का किसको कहा? आरंभ हुआ, मैक्सवेल को कहा था। त्रिवंश विद्या आरंभ हुआ, विज्ञान को कहा जाता है। त्रिवंश विद्या किसकी विद्या है? अगला पॉइंट, त्रिवंश विद्या में क्या पढ़ाया? इसने भारतीय छात्रों को पढ़ा जाता है, इसको कहा जाता है। अब इसने भारतीय छात्रों को वनस्पति विज्ञान मेडिकल शिक्षा लेने है, मेडिकल शिक्षा लेने है। भाषा में क्या कहा जाता है? इंग्लिश। मेघदूत किसकी रचना है? भारतीय छात्रों को मेडिकल की शिक्षा लेने हेतु जर्मन में अनुवाद विदेश जाने की अनुमति दी। याद हुआ? विदेश जाने की अनुमति हुआ। इसको इसी तरीके से लिखो कॉपी में, विदेश जाने की अनुमति दी। गोल गोल बना के लाइन लाइन से जैसे लिखना है लिखो, या तो गोल गोल बना के लिखना है तो गोल गोल बना के लिखो, नोट करो जल्दी। फिलहाल इसका पूरा डिटेल वाक्य से चल जाएगा कैसे था। इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया, इसने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त कर दिया। बिना देना नहीं कर रही जी, पूरा लिखवा दिया बात तुम लोग। दिख रहा है जी? चलो यार, तुम लोग को नहीं, वहां पर दिख रहा है ना? हाँ।
हमको पता है कि तुम लोग को पक्का दिखेगा, है कि नहीं? नाम जाएंगे, जाओ। अब कौन आ गया? लॉर्ड एलन क्रो। कौन आ गया? लॉर्ड एलन क्रो आ गया। तो लॉर्ड एलन क्रो आया तो इसकी समय में क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? इसको समाप्त कर दे। तो यह क्या हो गया? प्रथम आंग्ल और जो अफगान युद्ध था, है ना? कंटिन्यू चलते हैं। हाँ कंटिन्यू 3-4 हाँ, युद्ध आपको बताए नहीं, सप्तवर्षीय युद्ध भी चला। आप नहीं देखे सप्तवर्षीय युद्ध? चला इंग्लैंड वाला। मतलब युद्ध का मतलब क्या आप लोग समझ लेते हैं कि डेली लड़ेगा, लगातार 7 साल लड़ेगा? नहीं, उस युद्ध का जब तक कोई नतीजा ना आ जाए तब तक चल रहा है ना? वही आप लोग गांव में नहीं देखा सोचता किसी यदि किसी परिवार से यदि नॉर्मली यदि आप लोग का मतलब हो जाता है लड़ाई, तो आप वर्षों तक वो चाहता है, उसका दादा से फिर आया पोता, पोता से भी पोता जाएगा, कब तक लड़ाई चलेगा कोई पता नहीं। लेकिन हाँ, एक समय आता है कि उसको क्या कर लिया जाता है? सुलह कर लिया जाता है। तो बोलते हैं ना कि पुरखन का लड़ाई है ना? हम लोग का लड़ाई नहीं, पुरखन का हो रहा था, अभी तक चल रहा है, होता है कि नहीं? तो वैसे ही ये भी इन लोग का भी लड़ाई होता था, 5-7 साल इस तरह का लड़ाई होता था। डेली नहीं, डेली बेसिस पर लड़ाई नहीं होता था, मतलब रुक के। अब ऐसे थोड़े कि मतलब लगातार एक दिन पर चल रहा है कि ना हाजिरी बनाना, युद्ध चल रहा है ना, हाजिरी बनाने जाते हैं, वैसा वाला बात नहीं। हाँ, आप लोग के मन में ये आ रहा था इतना दिन लड़ेगा, मतलब वैसा नहीं होता था। मतलब जहाँ घर आ गया ना, दे दिए तो क्या दिए, हो गया ना, हाँ, फिर चले गया, फिर लेके आया 4 आदमी, अब चल रहा फाइटिंग चल रहा है, ठीक है? कोई बंदूक है, गोला है, उसको मुड़ी काट दिया, उसका ही कर दिया, वैसे ही चल रहा है जब तक कोई नतीजा ना पहुंचे, है ना? एक दूसरे को कोई जब तक ना बोलेगा अच्छा चलिए ठीक है, आप ही लोग जीते, हम हार गए, हम मानते हैं, चलते हैं, हम अपना बोरिया बिस्तर लपेट रहे हैं, ठीक है? तो अभी अंग्रेज बोरिया बिस्तर लपेट के चल जाएगा अभी, है ना? हारता है क्या बताया आपको? आम इसका जो है मतलब नॉर्मली अंग्रेज का क्या था, पहले जीतता नहीं था, पहले हार जाता था, फिर संधि करता था, और बाद फिर लोग कहीं संधि करने वाला था तो संधि कर लिया, है ना? और कहीं भाग गया, साइडे हो गया, ना ये सब संधि करे लायक भी नहीं, सब आदमी नहीं है, सब जानवर है, ठीक ना? संधि भी नहीं कर सकते। तो प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था, इसका क्या हो गया? अंत हो गया, मतलब समाप्त हो गया, और इसमें अंग्रेजों की हार हो गई, ठीक है? इसमें अंग्रेज क्या हो गया? हार गया, ठीक है? उसके बाद अपना बोरिया बिस्तर लपेटा, चल दिया। और इसी के दौरान 1843 में जब उधर से लौट रहा था तो अंग्रेज क्या था, पूरा एकदम, क्योंकि वो हार चुका था, तो उसके मन में तो पूरा अंदर क्या था? तूफान था कि नहीं? तूफान था, हाँ, खून था, खून सवार था, खून पहले उतार दिया था, गर्मी जितना था उतार दिया था, तूफान में आ रहा था कि एकदम हरा दिया हमको, नहीं होता है ऐसे पिटा जाता है कोई, देखो कैसे भागता है, बनाने नहीं जाता है, हमको मार दिया, उसको देख लेंगे, ये कर लेंगे, मतलब है ना, होता है ना? अरे वो तो कहाँ जाना दूर, बचपन भी दूर लड़ रहा है ना, देखना ये पिटा गया, तो फिर बात देखना अगला को बता देंगे, मम्मी को बोल देंगे, पापा को बोल देंगे, ऐसे कर देंगे, उसको बोल देंगे, भैया से पिटवाएंगे, ऐसे होता है कि नहीं होता है? वही वाला इन लोग में हाल था, ठीक ना? हाँ, हुआ क्या, उधर से लौट रहा था और उसका जो सेनापति था उसका नाम था चार्ल्स नेपियर। क्या नाम था? नाम सुने? हाँ, नाम सुने होंगे, क्यों नहीं सुने? अभी तो सुने ना। चार्ल्स नेपियर जो था, देखो बोलता है ना, हाँ, कमजोर जो होता है ना, ककरो अति हो जाता है, समझ गया? ये सब ई पड़ गया नीमर। क्या बोल? नीमर जानते हो? नीमर का मतलब कमजोर, है ना? हाँ, इसने क्या किया, आओ ना देखा था, सिंध को लपेट लिया, है ना? सिंध को लपेट लिया, यानी सिंध को अंग्रेजी राज में मिला लिया। उधर से लौटा, अफगानिस्तान से लौटेगा तो पाकिस्तान आएगा ना जी, तो पाकिस्तान बीच रास्ते में था, तो बोला अच्छा तो हमको पीटा नहीं थे, तो इसको लपेट लेते हैं, है ना? बेचारा उसको लपेट ले चला है, बोला चलो कम से कम ये तूफान में, अफगान के तूफान में कम से कम सिंध भी तो लपटा गया, समझ गए ना? ये वाला बात था। इसीलिए हम आपको इसलिए कहानी सुना रहे हैं क्योंकि चार्ल्स नेपियर ने कहा था कि सिंध की, है ना, सिंध को जीतने की जो घटना है वो एकाकी घटना नहीं है ना? सिंध की विजय एकाकी घटना नहीं है, वो तो अफगान की आंधी में उड़ गया, समझ में आया?
अफगान की से आंधी उठा था और उतरे में लपटा गया। समझ गए ना? हम ये कथन याद करवाने के लिए आपकी बात बताएं। इतना तूफान हुआ है, काहे लगी तूफान हुआ है इसका भी समझ ना? हाँ, उधर से बेचारा तो बसिया ला रहा था हार के, और बाद बोला कि हम जा रहे, बोला अच्छा कहाँ से जा रहे हैं, थोड़ा सीन लपेट लो इसको, है ना? चलो लपेट ले, निकल दिए, ठीक ना? तो अब बहुत बार सवाल पूछा है, सिंध को कब मिलाया गया? युद्ध कब हुआ था? 42 में। उसके बाद लौटने में टाइम लगा 45 में, और किसने मिला लिया? चार्ल्स लेक्लैयर। किसके शासनकाल में? लॉर्ड एलन। अब देखो ये बात हो गई, दो बात हम आप इसके शासनकाल में ले ली। अब एक लास्ट आपको देखना है इसके समय, दास प्रथा की समाप्ति हो गई पूरी तरह से। समाप्ति बोलो या उन्मूलन, उन्मूलन बहुत अच्छा वर्ड है, मतलब लगभग समाप्त हो गया पूरा जड़ से समाप्त। हालांकि आपको एक एक्ट बताए थे 1833 का चार्टर है, याद करो, आया उसी के समय, दास प्रथा जो था उसी में समाप्त करने के आया। लेकिन उस तरह का अब जब समाज का जो कुरीति है ना, अचानक समाप्त नहीं हो जाता है, समय लगता है उसको। यदि आप समाज में कुछ बोल दोगे ना तो आपको थोड़ा दूसरी तरह से सोचेगा, आ गया थोड़ा पढ़ का लिया, मतलब क्या समझता है, अपने आप को समझ में नहीं करता है, क्या समझ रहे हो? हाँ, बूढ़ा जब होगा ना समझ में आ जाएगा, इससे होगा तो समझ में आ जाएगा। तो तुम्ही को 4 बार सुना दी, तुम सही हो कि गलत हो ये अलग बात है, लेकिन पढ़ने तुमको मिल जाएगा। चलो बहुत आया पढ़ा लिखा, चलो साइड रहो, है ना? गाँव में क्या होता है, ये होता है ज्यादा, मतलब अंग्रेजी मत भांजो, है ना? अंग्रेजी मत भांजो। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं बाबू, तुम लोग से ज्यादा पढ़े हैं, तुम लोग हमरा नहीं पढ़ाए, नहीं पढ़े, कौन पढ़ाए पढ़े थे हमको भी नहीं पता, लेकिन बोलते हैं कि हम बहुत पढ़े लिखे, ठीक है? तो हम मानते हैं कि हाँ आप लोग बहुत पढ़े लिखे, ठीक है? ऐसे नहीं बड़े बड़ों से नहीं बहस नहीं करना चाहिए, बेचारा एक लेवल अनुभव वाले आदमी है ना, उनसे नहीं करना चाहिए। तो वैसे ही दास प्रथा की समाप्ति के लिए कानून तो बना 1833 के चार्टर एक्ट में, लेकिन समाप्त कब हुआ? ये जाकर 1843 में, ठीक है? किसके समय? लॉर्ड एलन, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही पॉइंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? ये दोनों याद है आपको, ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है? ये बहुत बार पूछा हुआ है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लो जल्दी। चलो लिखो, हेडिंग नोट, लॉर्ड एलन। आप लोग नहीं बोलिए ताकि आवाज अच्छा से जाएगी, ठीक है? कहीं दिक्कत होता है तो हैंड रेज, है ना? चलिए, लॉर्ड एलन ब्रो, हेडिंग दे दिए। अब इसका कार्यकाल का कब से कब तक है देखिए, 1842 के बाद। हाँ लिखिए, पहला पॉइंट क्या है? इसी के शासनकाल में किसकी अध्यक्षता में मानव प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध की समाप्ति हुई। ये भारत का सच्चा दर्शक कहाँ होता है? ये समाप्त हो गया। अब आइए 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में 1843 है ना, 1843 ईस्वी में चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में सिंध राज्य को सिंध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ये सब किस भाषा में? जर्मन में इसको सबको अनुवाद किया गया है। अब नोट करके लिखा, ये गीता से लिया गया है और ये दोनों उपनिषद है। चार्ल्स नेपियर के कथनानुसार चार्ल्स नेपियर के कथनानुसार है जो अलग-अलग बुक से लिया गया है। चार्ल्स नेपियर के कथनानुसार सिंध सिंध की विजय इसको संस्कृत से हिंदी में अनुवाद सिंध की विजय कोई एकाकी घटना नहीं थी। नेशनल हिंदी में जाकर के पीएचडी किए थे। सिंध की विजय
कोई एकाकी घटना नहीं थी, बल्कि 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 यह अफगान से उठी आंधी का परिणाम था। अफगान से उठी आंधी का परिणाम था। आंधी का परिणाम था। देखो एकाकी का मतलब आप लोगों को नहीं पता चला। एकाकी का मतलब अचानक घटने वाला, एकाएक होने वाला, है ना। अचानक घटने वाला कोई घटना नहीं था, ठीक है। ये तो किसका परिणाम था? अफगान का आंधी का परिणाम था, ठीक ना। हाँ, इसी ने कहा था अफगान तूफान के कुछ है, ऐसा ही कुछ कथन था। हो सकता है, जहाँ तक हम तो बोल रहे हैं ये तो बात ये इसी का हो सकता है। उसने और अथी कर दिया हो। देखो क्या है ना, तो कुछ बुक में क्या होता है, राइटर भी अपना देते हैं, है ना, अपना मंतव्य देते हैं, उसमें से निकालते हैं निचोड़ और उसके बाद अपना देते हैं। तो कथन बहुत तरह का कथन कहा है इन लोग, इन सब को याद करना तो इनको नहीं हो पाता है। याद उसी करो जो आपका प्रीवियस ईयर में या तो पूछ लिया गया है, या तो लगता है कि नहीं ये इसके समय ये कहा गया और भारत की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उसको हम लोग देखते जाएंगे। तो कथन से इतना हो जाएगा कि तुम लोग को बुक में तो 4-10 हो जाएगा कथन से, ठीक है। चलो देखो अगला लिखो, इसी के समय, अगला पॉइंट लिखिएगा, इसी के समय दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। दास प्रथा का उन्मूलन, देखो उन्मूलन लिखें, एबोलिशन भी होता है, उन्मूलन पोस्ट में लिख लेना समाप्ति। ठीक है, हो गया होगा आप लोग का, हो गया ना। अब इसके बाद उठाइए लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड हार्डिंग हाँ ये प्रथम होगा 1844 से 48। 44 से 48 मानव विज्ञान किस विद्या में? 44-48। अच्छा आप बताइए इसके समय एक युद्ध हुआ था, इम्पोर्टेंट युद्ध है, आप लोग बताइएगा। कोई भी बताइए, हम बताए हुए हैं। हाँ प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 45 से 46। बहुत बढ़िया, है ना। इसी के समय प्रथम, है ना, आंग्ल, है ना, और सिख युद्ध हुआ था 1845 से 46 में। एक्चुअली क्या है 1839 में तो महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है, और महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनके जो उत्तराधिकारी आए वो अयोग्य थे, आपस में लड़ रहे थे। अब देखो जहाँ भी एकता नहीं रहेगा तो अगला लोग फायदा उठाएगा ही उठाएगा, ठीक है। और इसी के साथ क्या हुआ, इसी के साथ क्या हुआ, ये है ना, मतलब अंग्रेज को फायदा हुआ और वो क्या करते हैं युद्ध स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो लिख लो पहला चलो देखो, खाली बस नजर पढ़ने का आती है, देख लेगा उसके बाद शांत। चलो लिखो, इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, और कोष्ठ में लिख लेना 1845 से 46। 1845 से 46 प्रथम आंग्ल सिख, है ना, आंग्ल और सिख। देखो रिवीजन हो रहा है कि नहीं हो रहा, पीछे जितना भी बताए हैं ये सब तो सब बताए हुए ना, मराठा युद्ध, आंग्ल सिख युद्ध, फिर हमने ये सब बताया हुआ था। कुछ कुछ नया युद्ध आपको मिल रहा है, बाकी सब बताया हुआ है। 1845 से 46 ठीक हो गया।
हुआ, ठीक है। 1845-46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ। बस इतना ही रखो, कम से कम सब डिटेल बताए हुए, ठीक है। अब बाकी आपको वहाँ देखना, आप हर जगह डिटेल करके लिखो, हाँ वहाँ देख लीजिएगा आप, ठीक है। अब आगे लिखो। अब तो इसके समय का बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसी के समय नर बलि प्रथा समाप्त किया गया। आप लोग कभी मूवी वगैरह में देखोगे या कोई सीरियल उस तरह का धारावाहिक आया होगा, आप उसमें देखते होगे कि आदमी को ज्यादातर वही भूत वगैरह वाला मूवी देखते होगे, आदमी को ले जाता है, काट देता है, ठीक है। तो ये प्रथा थी, है ना, ये प्रथा जो थी, है ना, हमारे भारतीय संस्कृति में थी। एक उड़ीसा की जनजाति है खोंड, कौन सी जनजाति है? खोंड जनजाति। वो पहाड़ी जनजाति है और वो आदिवासी जनजाति है, एक तरह आदिवासी होता है ना। और उन लोग में एक प्रचलन था नर बलि प्रथा का, है ना। नर बलि प्रथा करने का मतलब इंसानों का बलि देना, बलि देना। वो देवी लोग को खुश करता है, अपने कुल देवता को, हाँ अपने कुल देवता को, हाँ अपने कुल देवता को खुश करता था, है ना। देवी देवता कुल देवता और कोई भी देवता को खुश करे, कौन देवता मार के खुश होता है? जो देवता मार के खुश होता है वो देवता है ही नहीं। क्या गलत बोले तो बोलो, यदि कोई देवता मार के भी खुश होता है तो फिर देवता का क्या जानवर हो गया। छोड़ो, उनका मर्जी है, मारे चाहे, है ना, जीने दे। आ जाओ लिखो। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना, इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना, 4-5 गो स्टार लगा लेना, ठीक है। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना ओडिशा की खोंड जनजाति में, ओडिशा की खोंड, आप लोग को खोंड लग रहा होगा, दिमाग में चल रहा होगा सही, लेकिन लग रहा होगा कि सर जरा लिखिए देते हैं, है ना। खोंड, है ना। हम अभी देखो किसी का पेन है यहाँ पर, हम पेन ऐसे उठा के लिखने वाले, मेरा पेन इधर हो गया, ठीक। तो खोंड, ये देखो यहाँ लिखा हुआ खोंड जनजाति, क्या लिखो थोड़ा लाइन हमको बता दो, एक आदमी बोलना। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना उड़ीसा की खोंड जनजाति में प्रचलित लग रहा होगा तुम लोग को, प्रचलित नर बलि प्रथा, नर बलि प्रथा को समाप्त करना था, अब देखो, कोई भी संस्कृति को समाप्त करना, कोई भी संस्कृति में सुधार करना बहुत ही क्या होता है, हार्ड काम, कठिन काम है, सबसे कठिन काम है। आप कठिन को बोलते हैं हार्ड, और हार्ड काम करने के लिए कौन आया? हार्डिंग। कौन आया? याद रहेगा जी। किसी आदमी को मारना जरूर कठिन काम है, इतना हार्ड काम को रोक देना ये भी बड़ा कठिन काम है कि नहीं? तो याद रहेगा ना आप लोग को, हार्डिंग प्रथम ने बहुत ही हार्ड काम किया, और उस हार्ड काम के अंतर्गत जो ह्यूमन को मारना था, है ना, जो मानव को बलि दे दिया जाता था, इंसानों को बलि दे दिया जाता था, उसको क्या कर दिया उसने? समाप्त कर दिया। खोंड जनजाति ने बहुत ही भयंकर विद्रोह किया था इसके लिए, ठीक है। अंग्रेजों को तो धुआं करके मारा था, लेकिन फिर भी अंग्रेज तो अंग्रेज है ना। अब उन लोग मारेगा तीर धनुष से, तो मारेगा तोप से, बताओ 2-4 लोग घायल करेगा, मारेगा तो केवल उड़ाइए देगा, समझ लो ना। हाँ, तो ये तो आप देख लीजिए, ठीक है। इसके समय और कोई अति नहीं, ठीक है, नॉर्मली ये 2 सवाल आता है। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग दे दो। अब कौन आएगा? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। टाइम कितना हो गया जरा बता दीजिए। 8-10, कोई 20 बोलता है, 2 बोलता है, 8 पूरे 8 एग्जैक्ट बजा है ना, 10 मिनट फालतू रख लेगा। इन लोग वो आदमी होगा ना जो समय देता है, अच्छा 5 मिनट आओ, काहे कि 10 मिनट इसका फास्ट होगा, बोलता है 5 मिनट आओ, नहीं चल कोई बात नहीं, किसी को बुरा मानने का कोई जरूरत नहीं है ना। हम तो इसे पूछो भी के बोलते नहीं, हम बुरा लगने के लिए तो बोलते हैं, है ना। बुरा लगा ही नहीं तो तुम बोलने का क्या फायदा होगा। आप लॉर्ड डलहौजी देखिए की कर ली। अब इसको थोड़ा सा सुनिएगा, ठीक है।
तो हम इसको शुरुआत हम चाहते हैं कल करें, ठीक है, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा रिवीजन करेंगे, यहाँ तक रिवीजन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि बिना रिवीजन का कोई काम नहीं होने वाला है और यहाँ से एक सवाल हर एक एग्जाम में रहने की संभावना होती है, ठीक है, इसलिए हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। यहाँ यदि हमने परिश्रम नहीं किया तो हमारा पढ़ने का कोई फायदा नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो तो इसको एक बार जो पढ़े इसको पहले कर लेते हैं, उसके बाद फिर पीछे चलेंगे, ठीक है। हम आज हम लोग जो आज पढ़े हैं 50 मिनट का आपका जो कार्यकाल है 1835 से 36, इसके समय का सबसे इम्पोर्टेंट काम जो था प्रेस का, है ना, प्रेस का मुक्तिदाता इसको कहा जाता है। इसमें प्रेस पर लगा हुआ जितना भी सेंसर था यानी प्रतिबंध था उसको हटा दिया, इसलिए क्या बोलते हैं, प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है। इसके बाद आया 36 से 42 तक जो रहा लॉर्ड ऑकलैंड रहा। लॉर्ड ऑकलैंड के समय का 2 इंपॉर्टेंट घटना 3 को याद रखिएगा। पहला कौन सा, अफगानिस्तान और आंग्ल युद्ध, प्रथम आंग्ल और अफगानिस्तान युद्ध हुआ, है ना, स्टार्ट हुआ। उसके बाद ग्रांड ट्रंक रोड इसका मतलब मरम्मत करवाया उसने, शेरशाह सूरी मार्ग का मरम्मत करवा के उसका नाम क्या कर दिया, ग्रांड ट्रंक या जीटी रोड कर दिया। इसके समय आंग्ल ये तीर्थ यात्रा को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसके बाद इसने मेडिकल के छात्रों को क्या किया, कहाँ भेजना शुरू किया, विदेश भेजना शुरू किया। इसके बाद कौन आता है, लॉर्ड एलनब्रो। लॉर्ड एलनब्रो जो आता है उसका शासनकाल 1842 से 44। इसके समय जो प्रथम आंग्ल और अफगान युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया और इसमें अंग्रेजों की हार हो गई। उसी में एक इसका जो नेता था चार्ल्स नेपियर, उसने सिंध को, है ना, हंसी हंसी में जीत लिया, है ना, हंसी हंसी में क्या किया, उसको जीत लिया। और बोला एक आगे घटना नहीं था, ये क्या था, अफगानिस्तान से उठी आंधी का परिणाम था, ठीक है। इसके बाद आता है इसी के समय क्या हुआ, दास प्रथा की समाप्ति हुई। दास प्रथा की समाप्ति किसके समय हुई, लॉर्ड एलनब्रो के समय हुआ। और इसके बाद आता है हार्डिंग 1844 से 48। इसके समय कौन सी प्रथा समाप्त होती है, नर बलि प्रथा। नर बलि प्रथा किसमें प्रचलित था, भोट जनजाति। कहाँ की कौन जनजाति थी, इससे रिलेटेड जो भी सवाल आएगा आपका बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग शुरुआत से चलते हैं, ठीक है। एक बार गवर्नर जनरल और जो वाइसराय के बाद में आएगा, हम लोग गवर्नर जनरल नहीं चल रहे। तो आप लोग बताइए बंगाल का पहला गवर्नर जनरल को, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव का जो शासन काल था 1857। हम इसीलिए तो बोल के रुक गए थे, ठीक ना। आप लोग क्या किए, पूरा कर दिए, है ना। 1757 से 60 था। इसके बाद क्योंकि इसने रीना स्टार्ट कर दिया था इसलिए आया कौन, वेंसीटाट। अब वेंसीटाट 67। इसके बाद 65 से 67 तक कौन आता है, फिर रॉबर्ट क्लाइव, है ना। रॉबर्ट क्लाइव फिर से आता है ना। और उसके बाद अब रॉबर्ट क्लाइव आएगा नहीं, अब लास्ट हो जाएगा, इसलिए कौन आ गया, रॉबर्ट क्लाइव अब लास्ट कर रहा है इसलिए क्या हो गया, ठीक है। अब बोला कि ठीक है अब पत्ता किसका कट गया है, रॉबर्ट क्लाइव का, इसलिए जॉन कार्टियर, है ना, जॉन कार्टियर। उस कब से कब तक रहेगा, 69 से 71, है ना, 69 से 71, 1769 से 71 तक रहेगा। इसके बाद आता है वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का होता है 85। इसके बाद आता है सर जॉन मैकफर्सन 85 से 86। इसके बाद सर जॉन मैकफर्सन के बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस 86 से 93, है ना। इसके बाद आता है सर जॉन सोल, है ना, कब से कब तक, 93 से 98। इसके बाद 98 से 1805, है ना, कब कौन आएगा, लॉर्ड वेलेस्ली आएगा। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद 1805 से 7 कौन आएगा, जॉर्ज बार्लो, कौन आएगा, जॉर्ज बार्लो। हाँ 1805 में कुछ समय के लिए उसके बाद 5 से 7 हम कार्यकाल बोले ना, 5 से 7 जो था वो कौन आएगा, जॉर्ज बार्लो आएगा। इसके बाद जॉर्ज बार्लो के बाद कौन आता है, 1807 से 13। और इसके बाद कौन आता है, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स 13 से 23। इसके बाद फिर कौन आता है, लॉर्ड एमहर्स्ट, कौन आता है, लॉर्ड एमहर्स्ट 23 से 28। और इसके बाद 28 से 35 तक कौन आता है, लॉर्ड विलियम 28 से 35। इसके बाद एक साल के लिए लॉर्ड कौन आता है, है ना, हाँ तो चार्ल्स मेडक्राफ्ट आता है ना, कब से कब तक, 35 से 36 तक। इसके बाद 36 से 42 तक कौन आता है, लॉर्ड ऑकलैंड आता है। इसके बाद 42 से 44 तक कौन आता है, लॉर्ड एलनब्रो। और उसके बाद 44 से 48 तक कौन आता है, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। और इसके बाद
48 से 56 तक रहेगा लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी का कार्यकाल भी लिख लो 1848 से 56, ठीक है, 48 से 56। ये पूरा पढ़ने के बाद हम लोग फिर इसको एक वीडियो में समेटेंगे पूरा। जब हम लोग पूरा तो लास्ट तक पढ़ लेंगे 1947 तक, तो फिर वहां से चलेंगे 1757 से 1947, ठीक है पूरा। हाँ एकदम एक बार एक ही अथी में चलेंगे हम लोग, ठीक है। और उसमें आप लोग फिर देखिएगा कि आप लोग को कहाँ तक क्या है। हम लोग इतना तक रिवीजन किए, हमको लगता है आप लोग को लगभग करीब जितना भी पढ़े हो उसका 80% लगभग दिमाग में आ गया होगा। कार्यकाल तो कभी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आप लोग 2-4 और प्रैक्टिस घर में किए होंगे तब। हम नहीं किए हो तो फिर बाबू कहिए नहीं ठीक होगा, इतना जान लो, बिना प्रैक्टिस का कुछ होता कहाँ है, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।